क्यूआ के बारे में कुछ अपडेट्स हैं। एक शॉर्ट अपडेट, रैपिड फायर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। क्यूआ एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का। वो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां पे हर लेबर रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसे डील किया जाता है। आजकल क्यूआ में जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र सर्विसेज है, जैसे कि पुरानी कंपनी से नई कंपनी जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर है वो भी क्यूआ के थ्रू होता है। और क्यूआ में जब एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट आता है तो वहाँ पे दो तरीके से ट्रांसफ़र होता है। पहला कंडीशंस ये रहता है कि आपकी पुरानी कंपनी अप्रूव करे आपका रिक्वेस्ट, और कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं जिसमें आपका रिक्वेस्ट पुरानी कंपनी के पास नहीं जाएगा, सीधा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नए कंपनी में। नई कंपनी अपना ट्रांसफ़र पेमेंट फ़ी 2000 रियाल का पे करेगा। इसके बाद आपका ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगा। आपके अफसर में आपका नया कंपनी का नाम शो करेगा। जब नया कंपनी का नाम शो करेगा तो समझिए आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। उससे पहले कंप्लीट नहीं हुआ है अगर नाम शो नहीं कर रहा है। अगर पुराना कंपनी चाहे तो वो आपका ट्रांसफ़र कैंसिल कर सकता है इन बिटवीन। ओके, तो इसमें दो कंडीशंस हैं क्यूआ में। किस किस कंडीशन में पुरानी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा और किस किस कंडीशन में पुरानी कंपनी के पास नहीं जाएगा। बेसिकली 4 ऐसे कंडीशंस हैं जो अगर आप कंप्लाई करते हो तो वो पुरानी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। पहली बात, अगर आपका इकामा एक्सपायर है। दूसरा, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है। तीसरा, अगर आपका क्यूआ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर है। और चौथा, अगर आपका कंपनी रेड कैटेगरी में है तो आपका जो अप्रूवल है वो पुरानी कंपनी के पास नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने ये बताया है कि उसकी कंपनी रेड कैटेगरी में था लेकिन तभी भी उनकी पुरानी कंपनी के पास में अप्रूवल गया है। और बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि मेरा रेड कैटेगरी में था लेकिन मेरा पुराने कंपनी के पास अप्रूवल के लिए नहीं गया। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप मुझे लग रहा है इस सब्जेक्ट में। लेकिन जो 4 कंडीशन मैंने बताए उनमें से अगर एक भी अगर आप फुलफिल करते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है बिना पुरानी कंपनी के अप्रूवल का। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपके अफसर में नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा जितने भी कंडीशंस हैं उसके लिए आपको पुरानी कंपनी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में नहीं है, जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में नहीं है उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन यही कंडीशंस मैटर करते हैं जो मैंने आपको बताया। और बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन का। तो जब कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो आपके पास 10 दिन का टाइम रहता है उसे रिव्यू और एक्सेप्ट करने का। इसके बाद आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते तो आपके पुरानी कंपनी के पास जाता है, उनके पास 14 डेज़ का टाइम रहता है रिव्यू एंड एक्सेप्ट करने का। इसके बाद एक बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो नया कंपनी के पास जाता है, उनके पास 14 डेज़ रहता है रिव्यू, उनके पास 14 डेज़ रहता है ट्रांसफ़र पेमेंट फ़ी पे करने का। अगर इन ड्यूरेशन में 10 दिन, 14 दिन और 14 दिन में से कोई भी पार्टी अगर उस टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करता है, एक्सीड कर जाता है, तो जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये था टाइमलाइन के बारे में। क्यूआ के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करा है यूट्यूब में, उसको आप डिटेल में देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको एक पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किसी के पास भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा पूछने के लिए, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो मैंने बताया, जो मैंने किया है वो मैंने बताया है आप लोगों को। तो वो एक प्रैक्टिकल एक आंसर है आप लोगों के लिए। नहीं तो आपको कहीं से भी ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। क्यूआ वालों को पूछेंगे तो वो आपको जो पूछेंगे उसके अलावा आपको अलग आंसर देंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए हर क्यूआ वालों को। अगर कुछ सवाल होता है तो ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट में, ताकि डिस्कशन करेंगे। जो मुझे पता है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी अपडेट्स आता रहेगा क्यूआ के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप टाइप करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम में जाके आप एक वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा। हफ्ता में एक दिन मैं ज़रूर लोगों के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ और आंसर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।